किन्नौर राज और कल के चैनल पे सबका स्वागत करता हूं। आज मैं कल्पा का ऐतिहासिक गांव का जो हमारे इष्ट देवता है ब्रह्मा विष्णु नारायण जी का मैं इतिहास जानने के लिए आपके माध्यम से माथस के माध्यम से शुमाथस हमारे किन्नौर में माथस को बोलते हैं, शुमाथस के माध्यम से सौजन्य से यहाँ माता जी के पास आए हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। शुमाथस जी, आपका किन्नौर राज और कल के चैनल पे स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आंटी जी के माध्यम से भी जानना चाहूँगा कि क्या इतिहास है, किस तरह से कल्पा में नारायण जी और विष्णु जी आए, थोड़ा आप लोग बताएंगे तो आपसे जानना चाहूँगा। मैं ब्रह्मा विष्णु नारायण डोमर नागिन देवी जी का शुमाथस गौतम सिंह कल्पा। ये जो ब्रह्मा विष्णु जी जो है, पहले यहाँ कल्पा में रक्षारंग मटिंग था। इसमें माता भगवती ने यहाँ पे स्थान ग्रहण किया था। फिर राक्षसों का बड़ा बोलबाला चला तो यहाँ पे संहार हुआ, बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। फिर ये माता भगवती और ब्रह्मा विष्णु ये दो ऐसे देवी देवताओं में ये भगवान रूप है। ये तो वैसे तो भगवान है, ये लोग भगवान रूप है। तो ये लोग क्या है कि ये खेलने के लिए नीचे धरती पे उतरे हैं। तो माता भगवती पहले आई थी यहाँ। माता भगवती आई तो फिर ब्रह्मा विष्णु ने एक मथुरा से दूसरा मथुरा ये आए नीचे दरे मटिंग में। दरे मटिंग से फिर इनको वहाँ पे फिर ब्रह्मा विष्णु ऊपर कल्पा की तरफ जब प्रस्थान कर रहे थे तो माता भगवती बड़ी चंड थी। माता भगवती को पता था कि मेरे से बड़े कोई यहाँ मतलब इस धरती पे आ रहे हैं। तो माता भगवती ने अपना रूप को एक वृद्ध औरत के रूप में धारण करके तितली खोना में ये दोनों का मुलाकात हुआ। जी। तितली खोना में माता भगवती ने अपने शरीर को लंबा लेटा के ब्रह्मा विष्णु का रास्ता रोक दिया जी। तो ब्रह्मा विष्णु जी ने इनको अपने वाणी से नने बोल दिया जी। नने का मतलब ये साइनिंग में बड़ी हो गई जी। जो आपका रिश्तेदारी लग गई और साइनिंग में माता भगवती बड़ी हो गई। तो माता भगवती ने फिर कसम खिलाया कि अब साइनिंग में तुम्हें बड़ी हो गई जी। तो ब्रह्मा विष्णु का गुप्त राज होने का मतलब ये है कि ये दोनों का आपस में वचन लग गया। और माता भगवती ने ये बोला कि बैठेंगे आप ही दूरे, बड़े आप ही होंगे ब्रह्मा विष्णु जी। प्लस पर मैं रथ में सबसे बड़ी मैं होंगी, मेरा जितना भी कार्य चलेगा मेरे द्वारा चलेगा, पर आपको जो सम्मान मैंने देना है वो आपका पोस्ट दूरे रहेगा हमेशा। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु जी आज तक वहाँ गुप्त में। उसके बाद अपने नारायण जी आए। नारायण जी के बारे में यहाँ अपने नने जी बताएंगे। माता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नारायण जी का क्या इतिहास है, थोड़ा सा आप बताएंगे। नने जी बोल रहे हैं कि पहले राजा हुआ करते, राजाओं का माल था भेड़ बकरी हाँ जी। उसको चुगाने के लिए कुले रंग मटी ठटी ले गए बोला। जी। फिर वो कुले रंग मटिंग में भेड़ बकरियां सब सो गए बोला। उसमें से एक बंठंग बकर जो मतलब उसको बोलते हैं कि आप उसको क्या बोल सकते हैं, जो जिन्होंने बच्चे नहीं हुआ है, और ऐसे बकर ने वहाँ पे कोट मतलब पता नहीं क्या सींग से मतलब मिट्टी को खोद दिया बोला। खोदने के बाद 3 मूर्तियां निकले बोला। जी। फिर उन्होंने बागा बंठा लगाया। तीन जो मूर्तियों ने बागा बंठा लगाया। बागा बंठों में ऐसा पड़ा कि ये जो हमारा उत्तराखंड देवभूमि में है, इसमें माता भगवती ब्रह्मा विष्णु और शंकर मुंशिरों का बड़वारी बोलबाला है। आपका गुरनम साइड को गुरनम महादेव है, आपका स्पीति साइड को आपका वंगमादेव के पास जो वजीर के तौर पे दिया हुआ है वो कुले रंग नरनस को मतलब वहाँ पे बिठाया हुआ है। वो भी उसमें से बीच वाला नरनस है, बड़े वाले नरनस चिगांव महेश्वर के लिए वजीर के तौर पे वहाँ बिठाया हुआ है, वो है उरनी में। छोटे वाले नरनस हमारे सरान राजा जी के मतलब खेलटू
मतलब खेलने वाले देवता थे। जी जी फिर दशहरा में सुंगरा महेश्वर, बाबा महेश्वर, चिगाव महेश्वर जी वो सारे वहाँ दशहरा गए बोला। फिर एक ब्राह्मण ने उनकी शक्तियों को सारा छिन्न कर दिया बोला, मतलब हाँ, एक जगह इकट्ठा कर छीन दिया। कर दिया। हाँ फिर हमारे कल्पा नरेंद्र जी का इतना मतलब बोलबाला था कि उन्होंने जैसा बिल्ली तो चूहा को खाती है बोला, पर इनका इतना शक्ति था कि चूहा ने बिल्ली को खाया बोला। तो बिल्ली को मतलब भगाने के चक्रों में वो ब्राह्मण खड़े उड़ गए बोला। खड़े उड़ गए तो वैसे ही वो जो 3 महेश्वरों को जो उन्होंने कैद किया था वो भी मतलब हिल गए, मतलब उनका शक्तियाँ भी बाहर आ गए। जी राजा हेरानाची सुगता गरे मायासी तो मारे भाया तो मारे भातो श्रीनारायण तो कहाँ भी निया वाले निगंद मुझे मेरा प्रोडक्ट बाबानी गारो से जारा कनवता पावर की। फिर ये जो 3 जो महादेव है मतलब हिस्ट्री में सबसे बड़े देवते मानते हैं, ये महादेव ने कल्पा नरेनस को इतना पावर दिया है तो आधो दिन आधा रात जब मर्जी हमारे दरबार में आ सकता है और बाम लगाते आयो हमारे प्रोल के पास। बाकी छोटे मोटे जो छोटे देवते कहीं महेश्वर जी वगैरह के पास जाएंगे तो बाम लगाने का अधिकार नहीं है। कल्पा नरेनस को उन्होंने इतना अथॉरिटी दिया है कि इनका मतलब शक्ति से प्रभावित होके कि बाम लगाते हुए तू अंदर आयो, आधो दिन आधो रात तेरे लिए दरबार खुला है करते ये उन्होंने मतलब। सर एक ये जो भाम की बात कही है, आप व्यूवर्स को बताएंगे कि भाम क्या होता है? जो भाम तो ये जो घासबाज मुख्य है, घासबाज में जो मुखिया जो होता है, हाँ जी, वो बाम होता है, वो सबसे बड़ा होता है। नगारो एक छोटा सा होता है, हाँ जी, बाम होता है बहुत बड़ा होता है, वो घासबाज में सबसे मुखिया होता है। अच्छा, वो बाम बजना देवी देवताओं का शक्ति पर आधारित है, आधारित है। तो महेश्वर जी ने वो नारायण जी को ये अधिकार दे दिया, ये अधिकार दे दिया। जी जी तो युद्धागो दिवांदो kan shooting ni ma barang ban biro gitu to lagen shera bane choi barang to ati to narela se ban ban se lagen se bane choi bushi to na ka habde shooting तुम गया तुम kan kushiro। फिर राजा ने बड़ा बड़ी मतलब इसको क्या बोलते हैं, काफी अकाल जैसा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा भारी सूखा पड़ गया, सूखाग्रस्त होने से। जी जी फिर राजा ने बोला नरेनस को कि तेरा शक्ति हो तो मेरे सारा बंडे बर्तन बाहर निकालना है ना। जी जी तो नरेनस ने इतना शक्ति दिखाया कि सारा मतलब पूरे बर्तन इतने भर गए बोला, बारिश हो के सारे बर्तन भर गए बोला। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा अथॉरिटी दिया कि तू किस जगह जाना चाहता है, उस जगह के लिए तुझे मतलब खुला है जहाँ जाना चाहता है। फिर यूशुदार पे आया बोला। फिर वहाँ पे सुमनीजा का मतलब 60 एक जमींदार रुणंग के गाँव वासी थे वहाँ। तो नरेनस ने वहाँ पे अपना शक्ति दिखा के सुटे पशुआ निकाल के पता नहीं क्या क्या कर दिया उन्होंने, ऐसा वैसा करके और जो 60 जमींदार को उनको पूरा खत्म कर दिया बोलते हैं अपनी शक्ति से। तो वहाँ पे पाउंग जैसा बना दिया, मतलब गाय बकरियां भेड़ बकरियों के मतलब खुला चारागाह जैसा नरेनस ने बनाया हुआ है वो। फिर उसके बाद नरेनस जी वहाँ से सापनी गए बोला। सापनी किला से अंदर एक वो मतलब थोड़ा सा छोटा सा खिड़की होता है उसको मतलब टीनिंग जैसा बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वहाँ से अंदर गए बोला।
वो तो चिड़िया सोने का चिड़िया होके गए बोला। जी। फिर वो था प्यूच गोरिंग रो, प्यूच वो खानदानी प्यूच गोरिंग, वहाँ से अंदर उसने तीर चलाया वो रहे नरनस के ऊपर। जी। फिर नरनस बेरुस होके उस घर को पूरा खत्म ही कर दिया बोला, नाराज होके। नाराज होके मतलब। हाँ फिर वहाँ से रापंग किमशु जो किमशु पंगा जो नरनस की जो आदानगिरी जो उनके पत्नी के नाम से जानते हैं, उसको उनको लेके नरनस जी वहाँ से आए दो खम बचे। युवारिंग उसके पश्चात युवारिंग में उरे मटेंग दिन नरनस आए। कामयाब तो मरती आते दरगाह तो थो में माहे शिकली तो कौन सब बन जसो किसी तो में आदमी जी जी। फिर वहाँ से वो फिर ऐसा ऐसा उस दौरान यहाँ राक्षसों का बोलबाला था, तो देवी जी मतलब उसको वो नहीं कर पाए। ब्रह्मा विष्णु और नरनस जी इकट्ठे होके फिर रही रक्षारिंग मटिंग में बोलबाला ये दोनों का इसीलिए ब्रह्मा विष्णु और नरनस का। किसी तो भी अंगोली उसके बाद ये जो ब्रह्मा विष्णु और नरनस दोनों इकट्ठे होके रक्षारिंग मटिंग को दबा के रखा हुआ है। इन्होंने सब कुछ यहाँ पे रसाया हुआ है, बसाया हुआ है। इस पर और भी जैसा जिस तरह से युवारिंग से आए तो उसके बाद कल्पा में बैठे। अच्छा, पहले मतलब रक्षारिंग मटिंग के नाम से जाना जाता था और रक्षर का बोलबाला था कल्पा। तो ब्रह्मा विष्णु और नारायण जी ने मिलके इनको सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दिया। ब्रह्मा विष्णु मथुरा पैदा है, मथुरा से आई मथुरा चुन तो विशिष्ट गोकुल जैसा वो यशोदा जी जी मैया के जी 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 गोद में आके दारे मटिंग। जी 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 जी। ब्रह्मा विष्णु का ये इतिहास है कि मथुरा में पैदा हुए यशोदा मैया के गोद में और उनके बाद ये दारे मटिंग ये जो हमारे रिकोंकियों के साथ है वहाँ पे आए। ये इतिहास है। अच्छा, फिर वहाँ से वो भी ऊपर ही आए, मतलब कल्पे ही आए वो भी। जी जी जी। कल्पा ये दोनों फिर ब्रह्मा विष्णु जी कई बार चिरुनंग लगा रहे थे। एक बार चिरुनंग लगा रहे थे कि कौन सा रंग इशू, मतलब नरनस और हम दोनों का इतना गहरा संबंध है कि पल भर के लिए सपोज करो कल्पा नरनस 3 माहेश्वरों से भी आगे बढ़ने का क्षमता रखते हैं पल भर के लिए, सिर्फ सेकंड के लिए, पर मेरे वाला पीछे रहेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु ने एक चिरुनंग में मतलब अपने वाणी में एक बार बखान में लगाया था। मैं उस बात को बड़ा भाई गहराई से सोचता हूँ, मतलब ये दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है। ये अब यहाँ बड़े हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा वो कुछ जम हो गया। कोई बोलता है नरनस है, कोई बोलता है विष्णु है। ये दोनों को भी हम आदमी बड़े होने के कारण थोड़ा सा इसको हमने अलग किया है। अदरवाइज ब्रह्मा विष्णु के पीछे नरनस है, नरनस के पीछे ब्रह्मा विष्णु है। इनका ऐसा है मतलब बिल्कुल मतलब चोली दामन का साथ है। ब्रह्मा विष्णु को भी जो मुझे 30 बुंग पिलाओ तो दे रंग 30 बुंग तो कौन ओराल रंग लो निकासान orang taral पटु देते तो थपा रुक्सबाल ये बोल रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक प्रलय जैसा आ गया, पूरा तालाब से सरफ भर गया पूरा। जी कल्पा। तो कल्पा पूरा ये एरिया पूरा भर गया। रुक्सबल बोलते हैं, रुक्सबल दमसूचर का मतलब गाय का वो जो यहाँ पे होता है उतना बच गया, और यहाँ पे रलंग में भी थोड़ा सा बच गया, चावल के दाना के बराबर बच गया बना। जी जी जी। तो बहुत तो क्यों है जी ब्रह्मा विष्णु
ब्रह्मा विष्णु पियो हति सुनो सोंठनो नाफिज मारवा तो हनो सुरुं कोर्सित में ब्रह्मा विष्णु सुरुं कोर को तो ती सुंटो बोया ग्रो आने रुचि रोए रोए या तो की जो मुझे दो ला विशेषित है। फिर ब्रह्मा विष्णु ने अपना रूप को चूहा के रूप में परिवर्तन करके तो नीचे एक कुछ नाला जैसा बनाया बोलते हैं चुंटू में, तब जाके वो पानी सारा वो नाले से जाते जाते ये मुल्क दोबारा फिर स्थापित हो गया है। मतलब एक बार ये डूबने की कगार पे था, ये भी एक इतिहास ही बताता है। तो ब्रह्मा विष्णु विशेषित तो ये जो रोग मत है ये रजा या अथवा रेगे ना राग गोयने तो ब्रह्मा विष्णु तो ब्रह्मा विष्णु करामात जी ये सारा ब्रह्मा विष्णु का करामात है। ब्रह्मा विष्णु मतलब दिखते नहीं है, मतलब बहुत शक्तिशाली है। मैंने पहले भी बोला ब्रह्मा विष्णु माता भगवती ये लोग भगवान रूप में जी मतलब यहाँ तो ये सिर्फ खेलने के लिए आए हैं जी लोगों। अब हम सोचते हैं कि हमारे घर करने में हम नचा रहे हैं ऐसा वैसा, ये सिर्फ यहाँ दिव्य रूप में आए हुए हैं तो सिर्फ खेलने के लिए खिलाने के लिए, बाकी ये भगवान रूप में भगवान राम लंका तब के सबको बिठा दिया था धर्म में इस तरह ब्रह्मा विष्णु दुर्गा माता ने होने रंसायो चीज नी तुम बैठाया मो रक्षा लो खत्म लानो जी देवती निगनो सीधा लानो जहाँ पाप बड़ा है वहाँ इन्होंने जन्म लिया है। बस ब्रह्मा विष्णु ने मतलब जहाँ पाप बड़ा हुआ है माता भगवती और ब्रह्मा विष्णु ने जन्म लिया, इसीलिए ये तो भगवान रूपी है। तो मीते खचे जो सूरन मामा ने वादे वाले सतयुग में यो जो बोला दे। हाँ, ये आजकल देखा गया नए जनरेशन में लोग पढ़ लिख रहे हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मान रहे, ये तवज्जो नहीं देते हैं। वरना इनका एक अपना में तब तो है ही है क्योंकि तो सुमौला नो पावर आमेंदो आदे तो बुझे आने सुमौला नो इजित आने तो शिक्षरानो ये तो सुज माने थी तो किम सुगा ने महादेव का राजा किम सुगा तो किम सुगा था बुगु इन या चिंता मन जी ब्रह्मा विष्णु या तो रघुनाथ से तो आने तो बदली लानो महादेव ने इजित का शिक्षा होते यो ना महादेव का अभी माने ये तो सुगा बाम से मादी जी खुला है इनको अधिकार नरेनस को डबल अधिकार है, ऊपर से अब ब्रह्मा विष्णु भी साथ है जी। नरेनस का पावर अब बहुत ज्यादा है जी। महादेव वगैरह का पावर तो एक ही मिला हुआ है जी। प्लस ब्रह्मा विष्णु साथ है। बिना ब्रह्मा विष्णु के बगैर नरेनस पोल से बाहर नहीं निकलते, कल्पा पोल से बाहर नहीं निकलते हैं। और जब भी जाएंगे ब्रह्मा विष्णु साथ ले जाएंगे, इसीलिए नरेनस का पावर बहुत ज्यादा है। ये मतलब जी 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 क्योंकि साथ है सबसे बड़े देवते ब्रह्मा विष्णु जी साथ है, तो उसके बाद नरेनस का पावर डबल ही होता है। कहीं भी जाएंगे इनके लिए खुला है। जी 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 ब्रह्मा तो पृथ्वी ब्रह्मा ने पृथ्वी ये किसे रिजाया ब्रह्मा ने रिजाया सारे ब्रह्मा ने रिजाया मी होने माता जमाने में ऐसा बोलते हैं कि जैसा माता भगवती वगैरह जैसा माता भगवती जी यहाँ जो आपका ये जो चूतड़खड़ से ऊपर हाँ जी आपका ये सारक से बाहर कहीं भी जाएंगे बिना ब्रह्मा विष्णु के बगैर नहीं जाते थे जी ठीक है। मतलब माता भगवती का आज तक का जो भी कार्य था पहले, जैसा आपका सारा कौनसा हो गया जी आपका जो बड़े बड़े कुछ लगाते हैं पूजा पाठ, उसमें बगैर ब्रह्मा विष्णु के बगैर कार्य सिद्ध नहीं होता था। अब जमाना इसीलिए बदल गया, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग अब पढ़े लिखे एजुकेटेड है, मतलब मनोपुलियाँ हो गई है तो देवी देवताओं को भी कटाक्ष करते हैं, ऐसी चीजें हो गई, कुछ परिवर्तन आया हुआ है। आज रोज पहले का इतिहास जो बताता है तो बिना माता भगवती ब्रह्मा विष्णु के बगैर कहीं नहीं गए। एक बार शायद निचार दौरे पे गए बोलते हैं माता भगवती जी, अभी पीछे नहीं, इससे पहले वाले दौरे में जी। तो मैं फर्स्ट टाइम सुना था तो निचार साइड के लोगों ने ब्रह्मा विष्णु के लिए भी फूल बनाया हुआ था जी, क्योंकि माता भगवती बाहर आएंगे तो ब्रह्मा विष्णु आएंगे जी। तो उसी दौरान से इन्होंने बंद कर दिया ब्रह्मा विष्णु ले जाना। फिर ब्रह्मा विष्णु तो गए नहीं वहाँ, तो वो लोग वो फूल को लेके कल्पा मंदिर में आए थे। मैं माता था तब मेरे को पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु आएंगे करते, हमने माला बनाया था पर ब्रह्मा विष्णु नहीं आए, ये माला हम यहाँ लाए करते हैं वहाँ। ये जो ब्रह्मा विष्णु जब आए जो तिथिलिखोना में जो माता भगवती के साथ जो मतलब छल कपट जो हुआ जी, उस दौरान तो ये जो रणसेरु जो ब्रेलिंगी की जो रणसेरु है जो आजकल माता भगवती के की पोस्ट पे मतलब जो विराजमान है, वो रणसेरु ब्रह्मा विष्णु के मतलब मोतमी थे पहले। जी जी, उस सदियों की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। तो ये दोनों का जब
वचन इस तरह से लग गया, तो ब्रह्मा विष्णु तिरुवनंग में अपना वाणी में बोलते हैं जी कि मैंने आपको प्राणी कुलंग से परे, प्राणी कुलंग बोलते एक है जगह उस कुल से परे माता भगवती को दिया हुआ है, उस कुल से अरे ब्रह्मा विष्णु का बोलबाला है, मतलब ब्रह्मा विष्णु का एरिया बोलते हैं नारायण और ब्रह्मा विष्णु। जी तो वो जो रंचन दोनचन जो रंसेरू जो बोल रहे हैं, जी वो रंसेरू को भी माता भगवती को ही सौंप दिया ब्रह्मा विष्णु जी ने, जी जी साथ में रंसेरू को भी दे दिया परे। जी 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 फिर टिकरी बुणंग गए, ब्रह्मा विष्णु टिकरी बुणंग जाके ठुरक्यान को टिकरी बुणंग जो वहाँ से ब्राह्मण को उठा के लाया। तो वो जो शोक्स पर्व में जो कार्रवाई चलता है शोक्स पर्व में, तो मैं ठुरक्यान में से सबसे पुराना घर का मैं हूँ, जो सबसे पुराना घर वो मेरे पास ही है। तो मतलब शोक्स पर्व में जो है कि वो कार्रवाई चलता है, तो हम 2 शुमा था वहाँ बैठते हैं, मेरे घर में बैठते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु जी उस मतलब धर्म को निभाते हुए सवेरे 4-5 बजे के करीब उठ के साक्षात खुद उठ के मेरे घर में आके हाथ पकड़ के मुझे मंदिर ले जाके, तो शोक्स पर्व में ऐसा होता है हम कम से कम उसमें 40-50 कारदार गन होते हैं, खैरपोश लगा के, खैरपोश जो पुराने जमाने का पोश होता है, खैरपोश लगा के वहाँ सिर्फ 2 माथा हम सिर्फ ऐसा बैठ सकते हैं, मतलब चौकड़ी मार के, बाकी कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं बैठेगा, सारे यूं बैठेंगे स्टैंड। हम दोनों को वहाँ पे हाथ पकड़ के ले जाके वहाँ बिठाते हैं। उसके बाद कम से कम जो 9 हाथ जो पगड़ी होता है वो ब्रह्मा विष्णु के द्वारा हमारे को देते हैं, फिर जानी देते हैं, फिर हमारे को मतलब सम्मानित करके उसके बाद शोक का कार्रवाई। तो हमारे सामने एक हवन कुंड बनता है, वो कंसराज का एक कुंड बनता है, उसमें हवन होता है। फिर वो शोक्स में गाना भी गाते हैं, दूरे बिले ठुरकू भंडारी बागे बिले ब्रह्मा विष्णु देंची नरेना डोंबर करते, वो गाना भी है। तो मतलब शोक्स पर्व में जो ठुरक्यान को इतना मतलब धर्म दिया हुआ है कि ठुरक्यान को हमेशा ब्रह्मा विष्णु अपने से आगे ही बिठाते हैं, मतलब वो एक इतिहास ही है। जी 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 मतलब ठुरक्यान को सम्मानित किया गया है विष्णु जी की तरफ से, लाया करते, उन्होंने खुद लेके आया। और निचले मंदिर में जो ब्रह्मा विष्णु जी के मंदिर में वहाँ पे पुजारी का मतलब कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है जी। ब्रह्मा विष्णु जी के पुजारी भी ठुरक्यान है, सुमाथस भी ठुरक्यान है, उसका खजान भंडार का रखवाला भी ठुरक्यान है, मतलब सब ठुरक्यान है। निचले मंदिर में जो भी होगा पुजारी का ज्यादा महत्व नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु ने इतना अख्तियार दिया हुआ कि निचले मंदिर में वाला सब कुछ अथॉरिटी ठुरक्यान को ही है। जी 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 बाकी जो ब्रह्मा विष्णु के अष्टधातु के जो मूर्तियाँ हैं वो सारे शोक्स पर्व को 3 साल में एक बार पब्लिक के दर्शन के लिए निकलता है। और उस दौरान किसी का भी अगर मनो में कोई इच्छा हो, तो मनोकामना वहाँ अगर आके आप वहाँ पे इच्छा को मतलब करे तो वो सारा पूरा हो जाता है वहाँ। जी 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 ब्रह्मा विष्णु का विष्णु जी का इतिहास भी आपने बता दिया, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माता जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी आज किन्नौर आज और कल के चैनल को दिया। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जयराज जी, धन्यवाद।